ये छोटी बच्ची जब भी अपना हाथ समुद्र में डालती थी, सैकड़ों मछलियां उसके पास आने लगती थी, जिससे मछुआरे ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते थे। लड़की की इसी रहस्यमयी ताकत के चलते उसके घर के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। जो भी उसे छू लेता, उसका कोई भी जख्म या बीमारी चमत्कारी तरीके से ठीक हो जाता था। पर एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर खेलने गई, तो वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। वे सभी मधुमक्खियां लड़की के हाथ पर बैठ गईं, पर वही मधुमक्खी उसके दोस्त को काटने लगी। लड़की ने तुरंत मुट्ठी बंद की, जिससे सारी मधुमक्खी जमीन पर पड़ गई। इस घटना के बाद लड़की की ताकत चली गई। अब वो किसी को ठीक नहीं कर सकती थी। मछुआरों की मछली पकड़ने की किस्मत भी खत्म हो गई। गांव वाले बेचैन हो जाते हैं और एक बार फिर एला की शक्तियां पाने की कोशिश में जुट जाते हैं। उस रात एला की मां लीसा की उंगली का चोट अपने आप ठीक हो जाते हैं। वह दौड़कर अपने हस्बैंड निक से बताती है। निक का जख्म भी ठीक हो जाता है। उन्हें समझ आ गया कि एला की ताकत वापस आ गई है, पर अब उसकी ताकत सिर्फ नींद में काम करती थी। इसीलिए उसकी दादी एक नींद की दवा पिलाती है और लोग फिर से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। पर एला की मां इससे काफी नाराज दिखती है। तभी एक दिन सरकार से एक महिला पुलिस अफसर और एक सोशल वर्कर टापू पर पहुंचते हैं। वे एला को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और उसे परिवार समेत ले जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले एला को जाने नहीं देना चाहते। बात इतनी बढ़ जाती है कि गोलीबारी हो जाती है। पुलिस अफसर मारी जाती है और एला के पिता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एला के सामने उसके पिता को जिंदा बचाने के लिए शर्त रखी जाती है कि वह कभी द्वीप नहीं छोड़ेगी। इस गुस्से से चीख उठती है। उसकी चीख से समुद्र में तूफान उठता है। जब तूफान थमता है तो एला अकेली जिंदा बचती है। चारों ओर सिर्फ लाशें और सन्नाटा होता है और पूरा द्वीप खत्म हो चुका होता है।